देखिए, अब क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कि एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, और एक वो जो कि एग्जाम में फेल होके बैठे हैं, है ना। तो दोनों के चेहरे पे एक अलग सी फीलिंग है। आज कोई सेलिब्रेट कर रहा है और कोई मातम मना रहा है। राइट। दोनों के लिए मैं बता दूं कि अपने घर में एक बड़ा सा पेपर लेना और उस पर लिख देना है, लाइफ इज डिफिकल्ट। ठीक है। लाइफ इज डिफिकल्ट, और उसको रोज देखना है एक बार। फिर आपके मन में ऐसा कभी नहीं आएगा, यार जिंदगी तबाह हो रखी है। मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि आप अपनी एनर्जी वहीं पे देना जहां पे ROE मिले, आपको रिटर्न ऑन एनर्जी। डोंट स्पॉइल एंड वेस्ट योर एनर्जी ऑन अननेसेसरी यूजलेस पीपल। तो इसको मैंने बड़ी अच्छे तरीके से अपने अंदर गहन में उतार लिया, और मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ, चाहे वो मेरा योगा क्लास हो, चाहे नेट का क्लास हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास हो। जहां पे मुझे लगता है कि कोई नीचे गिर रहा है तो एक अटेम्प्ट में जरूर देता हूँ उसको। इवन मैं कॉल भी करता हूँ, बताता भी हूँ, इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। अगर उसके नसीब में होगा तो वो समझ जाएगा, नहीं है तो फिर मुझे ROE नहीं मिल रहा है तो मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। तो अगर ऐसा किसी को लगता है मेरे क्लास में कि सर मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ROE सर को मिल नहीं रही है। देयर आर द पीपल हु आर वेटिंग फॉर गिविंग मी दैट रिटर्न। तो मैं फिर से अपने लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट वाले पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जब जैसे ही आप लिख देंगे ना अपने घर में कि लाइफ इज डिफिकल्ट, उसी दिन से लाइफ इज इजी शुरू हो जाएगा। हाउ टू मेक लाइफ इजी इज जस्ट बाय राइटिंग लाइफ इज डिफिकल्ट, एंड देन लाइफ इज इजी। क्योंकि अब कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी आएगी तो पहले लिख तो रखा है, अब इससे बड़ा क्या होगा तुम। देन लाइफ इज इजी। जिंदगी में परेशान वो होता है जो ये सोच के बैठा है लाइफ इज इजी। जिंदगी आसान है, जिंदगी में मौज नहीं हो रही है, जिंदगी में मजे नहीं आ रहे हैं, मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, आउटिंग नहीं हो रही है, शिमला मनाली नहीं घूमने जा रहे हैं, जिंदगी इज इजी, जिंदगी इज मौज, जिंदगी इज डिफिकल्ट। तो लाइफ जो है ना, एक प्रॉब्लम की सीरीज है। एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया तो अगला आएगा, उसको सॉल्व किया अगला आएगा, उसको सॉल्व किया अगला आएगा। ठीक है। जो लाइन आपको अच्छी लगे वो आप नोट कर लेंगे और घर में लेके चिपका देंगे, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब आपके पास प्रॉब्लम है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, या उस प्रॉब्लम को पकड़ के बोलो मेरे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व कर दो। अरे भगवान 20 साल हो गए सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, 10 साल हो गए सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, कब सॉल्व करोगे, सबका तो सॉल्व कर देते हो, मेरा ही नहीं करते हो। एक तो ये मौनी करेगा वो इंसान, और दूसरा जो है ना, उसको सॉल्व करने की सोचेगा, कोशिश करेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, या फिर कौन मेरी मदद कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो दिस प्रॉब्लम गिव्स सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस। और कुछ वर्ड में कहूँ तो आई थिंक इट विल बी अनकंफर्ट, it will be like anguish, it can be like frustration, it can be like despair। ये सारी चीजें जो है ना, यही से आती है जब आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है मेरे पास, और मैं ईश्वर का इंतजार कर रहा हूं कि एक दिन ईश्वर आएगा और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दुख है वो जा ही नहीं रहा है। इतने दुख है कि उंगली पे गिनना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो जॉय आता है। To solve one problem, the happiness will come. So happiness is nothing but
solution of a problem. जब तक प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हुए थे तो सैडनेस थी, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए तो वो बन गया आपका हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस आसमान से कहीं से नहीं आता है। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनके पास एक प्रॉब्लम था, नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम था, आज सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन मिल गया, नाउ इट इज हैप्पीनेस। तो जिंदगी दुखी है इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और जिसकी जिंदगी में खुशियां हैं वो सारे प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर रहा है, हर दिन नए प्रॉब्लम इनवाइट कर रहा है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हर दिन खुशी मना रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो सॉल्व किसको करोगे और खुशियां कहां से आएगी? तो प्रॉब्लम को आने दो जिंदगी में और देखो उसको कैसे सॉल्व, कौन मुझे मदद कर सकता है। अगर मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो हु कैन हेल्प मी आउट। मेहनत से, पैसे से, कहां से, कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो अगर आपके मन में कभी भी ऐसा लगे कि कोई चीज मुझे फ्री में मिल जाए तो समझ लो कि वो आपके लिए बेकार है। नथिंग कम्स फ्रॉम फ्री, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस और फॉर द फेलियर। प्राइस तो पे करना है आपको, सक्सेस के लिए कर दो तो अच्छा है, नहीं तो फेलियर के लिए तो करना ही पड़ेगा। So problem is very, very important. Failure is very, very important. More failure, more happiness, more joy. So think of what are the problems lying here in your brain, which is creating irritation, anger, frustration. ब्रेन आपको सिम्टम देता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। कितनी बार होता है आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है और ना ही आपको ये पता है कि सवाल क्या है। तो उस टाइम पे एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है कि जितने स्टूडेंट है ना सब नेट क्वालिफाई करेंगे, सब प्रोफेसर बनेंगे, कोई डाउट नहीं है। मुझे बस डाउट एक ही चीज का रहता है, वो अपनी कंसिस्टेंसी को खो ना दे। अगर कंसिस्टेंसी बना के रखी है तो सक्सेस मिलनी पक्की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आपके घर वाले, पड़ोस वाले, बाहर वाले जो आपको बहकाते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, फिर आपको लगता है कि बात तो सही है, मैं क्यों अपना लाइफ यहाँ बर्बाद किए पड़ा हूँ। वो ट्राई करते हैं and then you leave your own area of excellence and go into the area of excellence of someone else, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता। So before you decide to take a decision in your life, make sure what is your area of excellence. आप किस चीज में महारत हासिल करके रखे हो? What is your inner excellence? Can you write your 10 inner excellence now?